महाप्रभु की एक सुंदर लीला है। चैतन्य भागवत यह जो ग्रंथ है वो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखित है। तो यह जो तीसरा अध्याय है, इस तीसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर एक लीला का वर्णन किया है। करताल किधर है? तो तीसरे अध्याय में महाप्रभु के नामकरण के संबंध में यह थोड़ा विस्तार से दिया है। एक एक प्यार के माध्यम से हम इसको श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि पतिव्रता रमणियों ने जो इनका निमाई नाम रखा वह इसका दूसरा नाम है, उससे भी सब लोग इसे पुकार सकते हैं। तो आगे के अध्याय में इसका वर्णन करते हैं कि सर्व शुभ लक्षण नामकरण समय, सर्व शुभ लक्षण नामकरण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। तो कहते हैं कि जब महाप्रभु का नामकरण के समय कहते हैं कि नामकरण समय सर्व शुभ लक्षण, जब प्रभु का नामकरण हो रहा था तो कहते कि सभी शुभ लक्षण थे, सभी ग्रह शुभ मंगल थे। जैसे देखते हैं हम कृष्ण लीला में भी भगवान के सब ग्रह कैसे थे? शुभ थे। राम लीला में भगवान के ग्रहमान कैसे थे? शुभ थे। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के नामकरण के समय में कहते कि शुभ लक्षण नामकरण समय, नामकरण जब हो रहा था तो शुभ लक्षण था और ग्रह भी अच्छे थे। तो आगे कहते हैं कि ब्राह्मण पढ़िए गीता भागवत वेद, और जो ब्राह्मण थे वह ब्राह्मण गीता भागवत और वेद इनका पाठ कर रहे थे भगवान के नामकरण के समय। तो नामकरण जो होता है, जैसे कि नामकरण संस्कार किया जाता है, तो उस नामकरण संस्कार में उसको खोल सकते, कुछ तकलीफ अगर हो रही है तो उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। कहते हैं कि ब्राह्मण लोग गीता भागवत और वेद इनका पाठ कर रहे थे। देखिए, नामकरण एक संस्कार होता है, तो नामकरण संस्कार के समय में अलग अलग प्रकार की विधियों का कार्य किया जाता है। तो आजकल लोग नामकरण संस्कार कुछ लोग करते हैं, लेकिन भगवान का जब नाम संस्कार हो रहा था नामकरण, तो ब्राह्मण लोग गीता भागवत और वेद इनका पाठ कर रहे थे। आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि देव गणे नर गणे कराए मंगल, देव गणे नर गणे कराए मंगल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजये सकल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजये सकल। कहते हैं कि जब देवगण नरगण करय मंगल, हरि ध्वनि का जब, हरि के नाम के ध्वनि का जब ध्वनि हो रहा था तो देवगण और नरगण इनका मंगल हो रहा था। और कहते हैं कि उस समय शंख घंटा बाजे सकल, सब लोग शंख और घंटा बजा रहे थे जब भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा था। तो इस तरह से इस उत्सव को मना रहे थे। और कहते हैं कि धान्य पृथ्वी खड़ी स्वर्ण रत जाति जत, धान्य पृथ्वी खड़ी स्वर्ण रजतादि जत,
धरिते अनिया करिलेन उपनीता, धरिते अनिया करिलेन उपनीता। तो कहते हैं कि अब इतना तो हो चुका है, प्रथमतः पाठ हो रहा है गीता भागवत वेद का, और हरि के नाम के ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, और घंटा शंख इत्यादि बज रहे हैं। आगे कहते कि अब इसके आगे क्या कर रहे हैं कि प्रभु के सामने धान्य रखा है। अब इसको थोड़ा समझना है कि यहाँ पर नामकरण संस्कार की लीला हो रही है, तो इसमें एक जगह पे शंख घंटा बज रहा है, एक जगह पर देवी देवता माने नाम के द्वारा मंगल हो रहा है इनका, और कहते हैं कि एक जगह धान्य रखा है, पूड़ी, पूड़ी माने ग्रंथ, ग्रंथ रखा है एक जगह पर। दूसरी रेखा है खड़ी, खड़ी मतलब खड़िया, खड़िया समझते हैं ना, पैर में जो पहनते हैं ना विरक्त लोग, साधु लोग, लकड़ चप्पल होती है ना, लकड़ी चप्पल, उसे खड़ाऊ कहते हैं। स्वर्ण, सुवर्ण माने सोना, एक जगह पर सोना है। और रजत, रजत माने चांदी, एक जगह पर धान्य है, एक जगह पर खड़ाऊ है, एक जगह पर ग्रंथ है, एक जगह पर सोना है, एक जगह पर चांदी है। अब इतना सब कुछ रखा है, और कहते हैं कि धरिते आनिया करिलेन उपनीति, और वह सब इतना रखा है पकड़ने के लिए, सब लाके रखा है इकट्ठा कि इसमें से कुछ पकड़ ले बालक। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वंभर, यहाँ चित्त लये ताहा धरये सत्वर, यहाँ चित्त लये ताहा धरये सत्वर। जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वंभर, जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वंभर, यहाँ चित्त लय ताहा धरह सत्वर। जगन्नाथ जी बोले, जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि सुन बाप विश्वंभर, हरे कृष्णा हरे बाल्य लीला इधर भी हो रही है। जगन्नाथ मिश्र जगन्नाथ मिश्र बोले सुना, सुन माने सुनो, बाप, बाप माने बेटा, विश्वंभर, चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? विश्वंभर, जो पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम एक क्या है? विश्वंभर है। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, हमें रिश्तेदारों पर विश्वास होता है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है। कहते कि जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वंभर, जगन्नाथ जी बोले सुनो बेटा विश्वंभर, यहाँ चित्ते लय तहा धरह सत्वर, तुम्हारे चित्त को जो प्रिय लगता है, अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें रखी है, तुम्हारे चित्त को जो प्रिय लगता है उसे तुम धरह सत्वर, कनेक्ट कर, कहते हैं कि तहाँ धरे सत्वर, सत्वर माने कहते हैं कि बिना विलंब किए शीघ्रता से इसे ग्रहण करो। अभी देखिए बहुत जगह पर यह प्रसंग देखने के लिए मिलता है जहाँ अच्छे संस्कार होते हैं। तो अब ये स्थिति है, यहाँ पर प्रभु विराजमान है, अभी सब रखा हुआ है, और यहाँ जगन्नाथ मिश्र है, अन्य भी सब वहाँ पर विराजमान है। तो अब आगे क्या होता है, कहते हैं कि सकल छाड़ीला प्रभु श्री सचिनंदन,
सकल छाड़ीला प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिलेन आलिंगन भागवत धरिया दिलेन आलिंगन। कहते कि सकल छाड़िया, सब कुछ छोड़ दिया। महाप्रभु ने क्या क्या छोड़ दिया? धान्य छोड़ दिया और कहते हैं कि खड़िया छोड़ दिया, खड़ाऊ छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, चांदी भी छोड़ दिया। और कहते इतना छोड़ने के बाद कहते सकल छाड़ीला प्रभु श्री सचिनंदनम, सची माता के जो नंदन है प्रभु, इन्होंने इतना छोड़ दिया। और कहते हैं कि भागवत धरिया दिले न आलिंगन। क्या कहते हैं? भागवत धरिया दिले न आलिंगन। भागवत के ऊपर ऐसा हाथ पकड़ा, उन्हें रखा, भागवत को पकड़ लिया और अपने हृदय को लगाकर आलिंगन दे दिया। बोलो ग्रंथराज भागवतम महापुराण की। और जो भागवत को पकड़ता है, समझ लो भगवान ने उसे पकड़ लिया। अब ये तो साक्षात भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? भगवान है। भगवान ने साक्षात ग्रंथराज भागवतम को पकड़ लिया और उसको हृदय से आलिंगन लगा लिया। हमने 5 साल से पढ़ लिया और 5 साल से गालियां खाया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने ग्रंथ को पकड़ लिया और हृदय से लगा लिया, ग्रंथराज भागवतम को। और ये होने के बाद क्या हुआ? जगन्नाथ मिश्र एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब इसके बाद जो सामने बैठी हुई नारियां है, स्त्रियां है, वो क्या कहती है सुनो। कहती है पतिव्रता गणे, पतिव्रता गणे जय देई चारि भीता, पतिव्रता गणे जय देई चारि भीता, सभे बोले न बड़ा है वो पंडिता, सभे बोले न बड़ा है वो पंडिता। पतिव्रता गण, पतिव्रता स्त्रियां थी वहां। पतिव्रता का एक लक्षण होता है, एक ही बता रहे हम, सपने में भी पर पुरुष का स्मरण न करे। ये पतिव्रता का एक लक्षण बताया हमने। जो सपने में भी पर पुरुष का स्मरण न हो, वो पतिव्रता नारी का एक लक्षण। कहते कि ऐसी पतिव्रता गणे माने नारियां, स्त्रियां, जय देई चारि भीति, चारों ओर से कहने लगी। क्या कहने लगी? कहती है कि सभे ही बोले ने, सब कहने लगी। जितनी स्त्रियां थी वह सब कहने लगी कि बड़ा है वो पंडित, ये बड़ा पंडित होगा। चैतन्य महाप्रभु कौन होंगे? बड़े पंडित हो गए। और बाद में चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े पंडित हो चुके थे। तो आगे कहते हैं कि अब ये तो अन्य ने कहा, और कौन कौन क्या क्या कहता है। कहते हैं कि के हो बोले शिशु है वह परम वैष्णव, के हो बोले शिशु है वह परम वैष्णव, अल्पे सर्वशास्त्रेर जानिब अनुभव, अल्पे सर्वशास्त्रेर जानिब अनुभव। केह बोले शिशु, अन्य कोई कहता है यह शिशु परम वैष्णव होगा। यह शिशु माने बालक श्रेष्ठ वैष्णव होगा। अब वैष्णव किसे कहते हैं? जिन्हें देखकर भगवान का स्मरण हो, उसे वैष्णव कहते हैं। या जो भगवान का नाम लेते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। कहते कि अल्पे सर्वशास्त्रेर जानिब अनुभव। अब इनको लोग समझते ही नहीं, क्या करेंगे। अल्पे सर्वशास्त्रेर जानिब अनुभव। कहते कि अल्प शास्त्रेर, अल्प शास्त्र माने कम समय में वो शास्त्र का अनुभव करेंगे। बहुत ही कम समय में वो शास्त्र समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे।
उनको अनुभव हो जाएगा, जान लेंगे। और वृंदावन दास ठाकुर कहते, ए दिगे हासिया प्रभु चान विश्वम भरा, ए दिगे हासिया प्रभु चान विश्वम भरा, आनंदे सिंचित हाये तारक लेवरा, आनंदे सिंचित हये तारक लेवरा। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ए दिगे हसिया प्रभु चान विश्वम्बर, यह जो विश्वम्बर है तो ये क्या कहते हैं, मुस्कुराकर किसी की ओर देखते हैं, माने भगवान हंसते हुए अगर किसी की ओर देखते हैं तो कहते हैं कि आनंदे सिंचित है तार कलेवर। तो जो कोई देखता है तो उनको आनंद का सारो बार हो जाते हैं, माने इतना आनंद हो जाता है कि उसमें कोई कमी नहीं रह जाती है। केवल एक मुस्कान से देखते हैं भगवान, एक स्माइल मारते हैं। जैसे आपने सुना होगा भगवान की लीला में कि भगवान एक स्माइल देते थे, है ना। तो भीष्म स्तुति में भी वर्णन आता है कि भगवान का मुख देखकर मोहित हो गए थे लोग। तो भगवान ने अपने रूप से ही मोहित किया था, इतना सुंदर। और वही भगवान जब अगर स्मित हास्य करते हैं, मुस्कान करते हैं, तो सब लोग घायल हो जाते हैं। उसी तरह से प्रभु ने यहाँ पर कहते हैं कि हंसते हैं तो उनके आनंद का सारोबार नहीं रहता है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये कर ये कोले सियई एडिते ना जाने, ए कर ये कोले सियई एडिते ना जाने, देवेर दुर्लभ कोले करी नारे गने, देवेर दुर्लभ कोले करे नारी गने। कहते कि एक करे कोले से ही एड़ी ते न जाने, माने कोई महाप्रभु को अगर गोद में लेता है, अगर कोई महाप्रभु को गोद में ले लेता है तो इसके बाद कहते हैं कि वो गोद से उतारना नहीं चाहता है। उसको लगाना है तो लगाओ, नहीं दरवाजा खोलो। आपका चैतन्य भागवत हो रहा है इसमें। हरे कृष्णा। ठीक है, तो बंद रखो उसको। तो कहते हैं कि जो कोई चैतन्य महाप्रभु को इस बाल रूप में गोद में उठाता है तो उन्हें गोद से नीचे उतारने की इच्छा नहीं होती है। तो यह प्रसंग कहते हैं देवेर दुर्लभ, ये देवताओं को प्रसंग दुर्लभ है। तो क्या है फिर, तो कहते हैं कि कोले करी नारेगण, लेकिन इसी जो नारीगण है, वो जो स्त्रियां हैं, इस प्रसंग आनंद ले रहे कि जो देवता आनंद नहीं ले सकते। उसको बंद कर दो, हरि बोल डोर, और ये भी बंद कर दो। हरे कृष्णा। उसको पानी डाल दो ना। पत्नी के सामने 100 गालियां खाएंगे, लेकिन भक्तों के सामने एक बात भी नहीं सुनेंगे, है ना। देखिए कथा में अगर कोई अच्छे से प्रसाद दान करता है ना, वह कहते नहीं यह ऐसा नहीं, ऐसा आइटम होना चाहिए। और घर में वो कहे कि यही खाना है, वही खाएगा, सीली वो बासी भी क्यों ना, वो खाना ही पड़ेगा उसको। तो कहते हैं कि एक कर एक कोले से ही एड़ी तेना जाने, देवेर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है जो नारियों को प्राप्त हो रहा है। और आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि
प्रभु जेई कांदे से ईशने नारी गना, प्रभु जेई कांदे से ईशने नारी गना, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। तो कहते कि प्रभु जय कांदे माने बहाना करते थे महाप्रभु रोने का, और क्षय क्षणे नारीगण, जितनी नारियां थी, जितनी स्त्रियां थी, अब वहां भी स्त्रियां थी, देख लो भगवान की लीला में वहां भी नारियां थी, जैसे रोने का बहाना करते थे उसी क्षण क्षय क्षणे नारीगण सब स्त्रियां कहते हैं कि हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन, ऐसी तालियां बजाती थी, और तालियां बजाकर कहते हैं कि करे हरि संकीर्तन। क्या करती थी? हरे कृष्णा, तो हाथ आगे करके तालियां बजाते हुए सब नारियां, वहां की जो स्त्रियां थी, वो हरि नाम का संकीर्तन करने लगते थे प्रभु के सामने। तो यह जब होता था तो इसके बाद महाप्रभु क्या करते थे? कहते कि सुनी आना चेन प्रभु कोलेर ऊपरे, सुनी आना चेना प्रभु कोलेर ऊपरे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। जब ये हरिनाम संकीर्तन होता था तो कहते कि सुनी ये प्रभु सुनते थे, और सुनने के बाद नाचे न प्रभु, प्रभु नाचते थे, बोले कोलेर ऊपरे, गोद में उठाया तो ऊपर गोद में ही प्रभु नाचने लगते थे। जैसे कोई बच्चे को उठाता है ना, तो बच्चा हाथ ऊपर नीचे करता है, सिर इधर उधर करता है, या उछलने लगता है शरीर के ऊपर, वैसे प्रभु कोलेर ऊपरे, ऊपर ही ऊपर प्रभु क्या करने लगते थे? नाचने लगते थे नाम संकीर्तन जब होता था। और विशेषतः सकल नारी, सब नारियां फिर से हरि करे ध्वनि, हरि नाम का ध्वनि करती थी। कैसे? हरि 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 हरि। जब हरि हरि का ध्वनि करते थे विशेषतः, तो प्रभु कोलेर ऊपरे नाचने लगते थे। और ये जब होता था तो कहते हैं कि निरवधि सभार वदने हरि नाम, निरवधि सभार वदने हरि नाम, छले बोलाए न प्रभु हे न इच्छातान। सभार वदने हरि नाम, वदन माने मुख, सबके मुख से हरि नाम वो निकलवाते थे, लेते थे। कैसे? बोले निर्वधि, निर्वधि माने निरंतर, सबके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकाल के लेते थे महाप्रभु। जो भी कोई आए उनसे नाम, निरंतर नाम, निरंतर नाम, निरंतर नाम उनके मुखारविंद से प्रभु किसी न किसी बहाने से निकालते थे। तो निर्वधि माने निरंतर। छेले बोलाए न प्रभु हे न इच्छा तान, तो कहते हैं कि श्री गौर भगवान इस तरह से हरि नाम बुलवाते, ऐसी उनकी इच्छा थी। कहते कि छले न, छल से बोलाए न प्रभु हे न इच्छा तान, उनकी इच्छा थी कि इस प्रकार से नाम होना चाहिए। और तान इच्छा बिना को न कर्म सिद्ध न है, तान इच्छा बिना को न कर्म सिद्ध नहीं, वेद शास्त्र भागवते यही तत्व कहे। तान इच्छा बिना को न कर्म सिद्ध, गौर भगवान के इच्छा बिना कहते हैं कि कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा कौन कहता है?
वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वेद शास्त्र भागवत यही तत्व कहे। वेद शास्त्र और भागवत क्या कहता है कि गौर हरि के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता है। यही मते कराइया निज संकीर्तन, निज मने अपने नाम का संकीर्तन करवा के लिया। मुखारविंद से भगवान ने सबसे लिया वध के। कहते हैं कि और क्या हुआ आगे, कहते ऐसे करते 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 दिने दिने बाढ़े प्रभु श्री सच्चिनंदन। तो अब ये तो भगवान की लीला हो रही है, लेकिन ऐसे होते होते कहते कि दिने दिने बाढ़े प्रभु, दिन प्रतिदिन श्री सच्चिनंदन प्रभु कहते कि बढ़ रहे, बड़े हो रहे हैं। और ये होते होते आगे की लीला का वर्णन करते हैं कि जानो गति चले प्रभु परम सुंदर, जानु गति चले प्रभु परम सुंदर, कटिते किंकिनी बाजे अति मनोहर। पीछे से घूम तो नहीं रहा है ना। तो कहते हैं जानो, जो घुटने हैं, कहते हैं कि घोटू के बल पर जब चलने लगे प्रभु, तो कहते कि प्रभु परम सुंदर, अत्यंत परम सुंदर दिखने लगे या लगने लगे। कटिते किंकिनी बाजे अति मनोहर, कटी माने कमर, उनके कमर में किंकिनी, किंकिनी माने जैसे नहीं थी करधनी रहती है ना, ऐसी किंकिनी उनके कमर में लगी है। और उसका जो ध्वनि है बाजे अति मनोहर, वो जब बजता है तो उसका ध्वनि अत्यंत मनोहर लगता है। कैसा लगता है? मनोहर लगता है, मन को आकर्षित करने लगता है। ऐसे अपने घोटू से प्रभु चलते हैं और उनका परम सुंदर दृश्य दिखता है। ऐसे करते करते आगे कहते कि परम निर्भय सर्व अंगने विहारे, परम निर्भय सर्व अंगने विहारे, किवा अग्नि सर्प यहाँ देखिता ही धरे, किवा अग्नि सर्प यहाँ देखिता ही धरे। प्रभु परम निर्भय होकर, मने किसी का न डर, ऐसे परम निर्भय होकर आंगन विहरे, आंगन में क्या कर रहे? घूम रहे। अब केवल घूम ही नहीं रहे तो क्या करते हैं? कहते कि क्युआ मने या अग्नि, सांप देखते, आग को देखते हैं, सांप को देखते हैं, और उसके बाद क्या करते? कहते कि ताहे धरे, उसको पकड़ते हैं। आंगन में खेल रहे, आग है, आग को पकड़ लेते हैं। सांप है, सांप को भी पकड़ लेते। आप पकड़ते थे बचपन में? बचपन में सांप को पकड़ लेते थे। धरे मने पकड़ना, आग भी। अब भगवान एक बालक है ना, तो बच्चों को ऐसे कुछ समझता है क्या? मान लीजिए कोई आग है या कोई करताल है, मृदंग है, चाहे बूढ़ा है, उसको कुछ मतलब नहीं होता, उसको बस पकड़ना है बस। उसको कुछ, उसे कुछ समझता नहीं, वो पकड़ने के लिए भागता रहता है। वैसे प्रभु यहाँ आग को, सांप को देखते हैं और देखकर क्या कहते? ताही धरे, उसको पकड़ लेते हैं। कहते क्या होता है? एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाय। अब कोई सोचता होगा ये क्या शब्द है, ये बंगाली भाषा है, आप कभी सुनी नहीं होगी तो ऐसा ही लगेगा। कहते हैं कि एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाए, धरी लेन सर्प प्रभु बालक लीलाए। एक दिन एक सर्प, एक ही था, कहते हैं कि बाड़ी ते बेड़ाए, उनके घर के आंगन में आ गया। आने के बाद प्रभु ने क्या किया? कहते कि धरी लेन सर्प प्रभु बालक लीलाए। प्रभु ने जैसे अन्य कोई बालक पकड़ते हैं, वैसे प्रभु ने क्या किया?
लेन धरी सर्प, उस सांप को पकड़ लिया। क्या किया? सांप को पकड़ लिया। और सांप को पकड़ लेने के बाद सांप ने क्या किया? कुंडली करिया सर्प रहीला बैठिया, कुंडली करिया सर्प रहीला बैठिया। अब जो सांप था उसने अपनी कुंडली मार दी। कुंडली मारना समझते ना? यूं 1 2 3 4, इसको कुंडली मारना कहते, समझ रहे ना? तो ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे सांप कुंडली मार के वहां बैठ गया। वहां पर आप बैठे थे ऐसे। तो कहते हैं कि प्रभु ने जब सांप ऐसा बैठ गया तो अब प्रभु क्या कहते हैं? अब देखिए, ठाकुर थाकिला सर्प ऊपरे सोईया, ठाकुर थाकिला सर्प ऊपरे सोईया। ठाकुर प्रभु ने उस कुंडली मारकर जो सांप बैठा था उसके ऊपर जाकर वहां पर सोईया माने सो गए। तो इसे कहते हैं भगवान। इसे कहते हैं जो बाल्य अवस्था में ही सांप के ऊपर जाकर विराजमान हुए नहीं तो ऊपर जाकर बैठ गए और बैठ के जाकर सो गए, है ना? जैसे दिखता है ना भगवान वहां पर सो रहे, वैसे भगवान सांप के ऊपर विराजमान है और ऊपर जाकर सोए हुए हैं। तो इसे कहते हैं भगवान। यह है प्रमाण भगवान का कि बचपन में ही भगवान ने अपनी लीला ने सिद्ध कर दिया कि मैं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हूँ, श्री कृष्ण नंदन हूँ, जो कि सचिसुत नंदन के रूप में प्रकट होकर कलयुग में आया हो और महामंत्र का वितरण करके कृष्ण प्रेम बांट के महाप्रभु ने बांट दिया। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर महाप्रभु इस सांप के ऊपर बैठकर विराजमान हुए हैं, सो रहे हैं। प्रभु क्या है? ऊपरे सोईया। अब प्रभु सोए हैं। क्या किया है प्रभु ने? प्रभु सोए हैं तो भगवान को आज रात भर सोने दो, है ना? कल भगवान को शाम को हम उठाएंगे कि प्रभु समय हो चुका है, आगे की आपकी कथा कहनी है तो आपको उठना पड़ेगा। सचिसूत श्री चैतन्य महाप्रभु की, शील प्रभुपाद की, नवदीप धाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समेत गौर भक्त